हर साल। रवि, मैं आपको रोक रही हूँ। सचिन पायलट जी, ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से नीट परीक्षा रद्द हुई हो। आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या है? मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे देश में लाखों लाख बच्चे परिवार इससे संबंधित रहते हैं। तैयारियों के बाद बच्चा परीक्षा देते हैं और ये जो लीक हुआ है ये तथ्य प्रमाण मिल गए हैं। और मुझे जानकारी है कि जो जयपुर में लोगों को डिटेन किया है उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया फॉर्मली, उन पर कोई चार्ज नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये छुपाने की भी कोशिश हो सकती है, लेकिन जब इतना मामला फैल गया तब मजबूरन सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। सचिन जी, कौन संरक्षण दे रहा है, कौन छुपा रहा है? भाई, जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही कर सकते हैं। अधिकांश राज्य सरकारें भाजपा की हैं, केंद्र सरकार बीजेपी की है और जो एनडीए है इसका भी गठन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था इस आश्वासन के साथ कि इससे पेपर लीक्स रुक जाएंगे। लेकिन हर साल लगातार वही प्रकरण बार बार सामने आ रहा है और इस बार तो सारे तथ्यों के साथ सबके सामने है। तो इसमें बहुत बड़ा कोई साजिश है। अगर कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है तो बड़ा अन्याय कर रहा है। मुझे लग रहा है कि रद्द करना बड़ा आसान निर्णय हो सकता है, लेकिन लाखों लाख लोगों के अरमानों में पानी फिर रहा है और फिर भी इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम? लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है, ये पेपर बार बार लीक क्यों हो रहा है? जिससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई, जो लगातार जांच हुई, क्या आपको लग रहा है उसमें कहीं कमी रह गई है या एनटीए की भी कार्यप्रणाली पर यहाँ सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं? दोनों बातें हैं। अभी तक जांचों में क्या प्रमाण निकला है, किसको दंडित किया गया है, किसका उदाहरण पेश किया गया है और कौन बड़े स्वरूप वाले व्यक्ति को आज तक डिटेन सरकार ने किया है या उनको पाबंद किया है। ये तो जांच करते हैं, जब खबर सुर्खी से हट जाती है तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये बार बार होना इस बात का प्रतीक है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है और बहुत असरदार लोग इसके पीछे हैं। देखिए सचिन पायलट जी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि असरदार लोग हैं। कौन है ये कोचिंग माफिया कौन है जिनको बचाया जा रहा है? इसकी जांच सरकार अगर करेगी तो कभी तथ्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो मेरी बात सुनिए, ये जांच भी जो है ये सीबीआई करे या भारत सरकार करे वो नाकाफी है। लेकिन भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपके समय में भी जब इस तरीके से पेपर लीक होते थे तो आप लोगों की तरफ से कार्रवाई नहीं होती थी। अभी तो राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई की, तभी तो ये उजागर हुआ कि पेपर लीक हुआ है। क्या कार्रवाई करी है, किसको पकड़ा है, कौन ये बड़े वादे किए हम लोगों से? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ किसी पार्टी का हो, कोई नेता हो, कोई अफसर हो, जो भी हो, आप पकड़ के कार्रवाई करें ना। लेकिन ये बार बार बच्चों के भविष्य खिलवाड़ हो रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? और मैं कह रहा हूँ किसी पार्टी का कोई व्यक्ति संबंधित हो, पूरी छूट सरकार के पास है, लेकिन आप कार्रवाई भी ना करें, औरों को कोसते रहे और बार बार पेपर रद्द हो, ये कहाँ तक न्यायोचित है? लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, कुछ लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है और यही वजह है। पूरे देश में पेपर लीक हुआ है तो कोई तो इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा ना, लिखने वाला, छापने वाला, संरक्षण देने वाला। तो इस पूरे गिरोह का क्यों नहीं सरकार को खुलासा करती है? इसको कौन रोक रहा है? इनको 12 साल से सरकार आती है। अगर आप कहते हैं सरकार पिछली थी, उसमें कार्रवाई कर लीजिए, तथ्य के आधार पर आप जांच करके लोगों को दंडित करें, कौन रोक रहा है? लेकिन नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक होगा, सवाल ये है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए